नया भारत, नया उत्तर प्रदेश, विकास की राह पर अग्रसर। सोशल मीडिया से टेलीविजन तक, न्यूज़पेपर से रेलवे स्टेशन तक, मेट्रो से एयरपोर्ट तक, आप जहां भी जाते होंगे आपको मोदी सरकार और योगी सरकार के विकास कार्यों की बड़ी बड़ी होर्डिंग नजर आती होगी और उस पर लिखा होता होगा विकास की राह पर सवार डबल इंजन की सरकार। यूपी में बिछ रहा सड़कों का बड़ा जाल। जी हां, ये आपने जरूर देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको वो सच्चाई दिखाएंगे जो बता देगा यूपी में कैसा है विकास और सड़कों के जाल का हाल। ये सच्चाई देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि नेताजी के दावे सिर्फ वोटों के लिए होते हैं। ये सच्चाई आपको बता देगी कि विकास कब, कहां और कैसे हुआ, और ये सारे दावों के पोल खोल देगा जो विकास के वादों और दावों की हकीकत बयां करती हैं। कहानी यूपी के बांदा जनपद की है। यहाँ टॉर्च जलाकर ढूंढने पर भी दूर दूर तक विकास दिखाई नहीं दे रहा, जबकि ये एक शहीद का गांव है। जी हाँ, भारत माता के लिए शहीद हुए जवानों का गांव। स्थिति इतनी खराब है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब एक शहीद के गांव में विकास की ऐसी बदहाल स्थिति है तो जहां वादों की बरसात हुई होगी उन इलाकों का हाल कैसा होगा, जहां लोगों ने कभी माननीय नेताजी का दर्शन तक नहीं किया होगा। हम बात कर रहे हैं बांदा के नरैनी विधानसभा के 13 महुटा ग्राम पंचायत के पांडेयपुरवा गांव का, जहां के ग्रामीण सालों से लाचार, बदहाल और बेबस हैं। योगी सरकार का पॉइंट 2 चल रहा है। 5 साल बीत चुके और अगली पंचवर्षीय का कार्यकाल चल रहा है। एक बार फिर हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं और आपको विकास के हालात दिखाने आए हैं। अब तो विकास के हालात देखकर हमें हंसी भी आने लगी है। जहां जाते हैं वहां बस दुर्दशा ही नजर आती है। लोगों के प्रति मानवीयता अधिकारियों और नेताओं की लगता है खत्म सी हो चुकी है। वादे हजारों किए जाते हैं, लेकिन जब जमीन पर काम करना होता है तो बस कागज पर काम नजर आते हैं। यहाँ की भी एक विचारणीय जो यहाँ की कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये रास्ता है, हमको इस ट्रैक्टर पर चलकर जाना पड़ेगा। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ये आप देख सकते हैं सड़क, इस 300 साल लगभग बीत गए, 3 पीढ़ियां गुजर गई और लोगों को ऐसे ही चलना पड़ता है और पैदल चलकर निकलना पड़ता है। सबसे ज्यादा समस्या तब होती है जब लोग बीमार होते हैं या कोई समस्या आती है और अटेंडम में उन्हें लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती है। आइए चलते हैं अब गांव की ओर और वहां भी आगे देखेंगे और लोगों से बात करेंगे कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बताया ये जा रहा है, जो अभी तक ग्रामीणों से पता चला है कि सन 2017 में यहाँ का एक जवान बॉर्डर पर शहीद हुआ था, जिसके बाद यहाँ नेताओं से लेकर अधिकारियों का जमावड़ा लगा था और इस सड़क पर काफी समस्या का जब लोगों को सामना करना पड़ा था, अधिकारियों को, नेताओं को उस समय भी सामना करना पड़ा था, तो वादा ये किया गया था कि इस सड़क का जो है नाम उस जवान के नाम से, जो है शहीद के नाम से स्मारक लगाया जाएगा इस सड़क में और ये सड़क बनाई जाएगी। लेकिन 2017 से आज 2024 में आप आ चुके हैं, लेकिन जस की तस ये सड़क वैसी ही नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से लोग कैसे गुजरना पड़ता है। पीछे ग्रामीण हमारे लगे हुए हैं पूरे इस रास्ते पर और एक बार नहीं सैकड़ों बार इन्होंने जो है प्रयास किया इस सड़क को बनवाने के लिए। अभी हाल ही में 2 से 3 महीना बीता जहां एक और जवान यहाँ शहीद हुआ। यहाँ का बॉर्डर में ड्यूटी के दौरान इस गांव में कई आर्मी और सीआरपीएफ से लेके आर्मी में जवान जो है भर्ती है, जो देश की सेवा कर रहे हैं, और इसके बावजूद जो है इस गांव, इस मजरे का ये हाल है। सोचिए, एक नहीं कई पीढ़ियां गुजर गई, सालों बीत गए, लेकिन इस गांव की स्थिति
जस की तस है, वो भी उस दौर में जब विकास विकास और विकास की शोर सुनाई देती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस गांव की अनसुनी कहानी देखते रहिए, जो आपको आपके अधिकारों के लिए जागरूक कर देगा। यहाँ रुकने का भी एक कारण है और बड़ी वजह है। आप देख सकते हैं ये पीपल का वृक्ष है और ये पुलिया है। ये वही स्थान है जहां अभी 2-3 महीने पहले जो जवान शहीद हुआ था, जिनका पार्थिव शरीर इसी सड़क से लाया गया था। यहाँ तक तो कुछ गलीमत है, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले यहाँ गिट्टा और बजरी डाली गई थी तो कुछ गलीमत थी, लेकिन जो ये आगे का मार्ग है, ये आगे का मार्ग जो है इतना खतरनाक है कि ये मार्ग जानलेवा भी साबित हो चुका है और ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। बड़ी बात यह है कि जब पार्थिव शरीर आया था तो उसके साथ यहाँ के नेता, अधिकारी, तमाम लोग जो है शामिल होने आए थे और अपनी अपनी भूमिका अदा करने आए थे। लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका थी इस सड़क निर्माण की बात, उसके नजदीक ना ही कोई अभी तक अधिकारी पहुंचा है और ना ही कोई नेता पहुंचा है। उस समस्या से ग्रामीण आज भी जो है परेशान है और जो इस गांव के जवान हैं वो भी इसी हालत का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है। अभी हाल फिलहाल इस गांव के 5 जवान अभी भी ड्यूटी में अपनी अपनी तैनात हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। जिस गांव के कई जवान देश की रक्षा के लिए सीमा पर सीना चौड़ा कर खड़े होते हैं, उसी गांव में उनके बच्चों के लिए घर से स्कूल तक जाने के लिए सड़क नहीं है, इमरजेंसी में अस्पताल जाने का साधन नहीं है, किसी की जान चली जाए तो शमशान भी जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। जब गांव के जवान शहीद हुए थे तो उनके परिजनों को नेताजी ने अपने बातों से बहलाया था, लेकिन जब विकास करने का समय आया तो वो कहीं नजर नहीं आ रहे। ये तो बात सड़क की हुई। अब आपको नए भारत में शहीद जवान के घर की बदहाल स्थिति दिखाते हैं और उनके भाई की आंखों में बह रहे आंसुओं के दर्द का एहसास कराते हैं। गांव अब चंद कदमों की दूर ही बचा हुआ है। जब आ रहे हैं हम यहाँ आए तो रास्ते में एक शहीद का ये घर पड़ता है, राम बहोरी जिनका नाम था। 2017 में वो शहीद हुए थे और उसी दौरान जो है अधिकारी आए थे और उनके साथ तमाम नेता भी आए थे। सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा आए थे, उस समय सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा थे और तमाम वादे किए गए थे। क्या वादे किए गए थे ये भी हम उनके परिवार से जानेंगे और उन्हें सरकार द्वारा क्या मिला अभी तक ये भी जानेंगे। पहले तस्वीर उस जो है शहीद जवान के घर की तस्वीरें आप देख ले, जो झोपड़पट्टी में इनका परिवार रहने को मजबूर है और इनको सरकार से क्या लाभ मिला या नहीं मिला ये भी जानेंगे। और चूल्हे में जो है इनको आज भी जहां सरकार ने गैस सिलेंडर दिए, तमाम योजनाएं देने की बात तो की जाती है, लेकिन आज भी एक शहीद जवान का परिवार चूल्हे में रोटी बना रहा है और इस कच्चे मकान में अपना जीवन बसर करने को मजबूर है। कहां गया वो आवास जिसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में की जाती हैं? कहां गई वो योजनाएं जिनकी चर्चाएं पूरे देश में की जाती हैं? आइए बात करते हैं, उनके भाई हैं। क्या नाम है आपका? शिवशंकर मिश्रा। आपके भाई थे, कैसे शहीद? मेरा हमसे सबसे छोटा भाई था, साहब हुआ वहीं शहीद हो गया। भैरव प्रसाद जी सांसद थे तो वो आए, तहसीलदार एसडीएम साहब अतर्रा से आए तो यहाँ आए विधायक कबीर दास जी नारायणी से थे। सबको घोषणा करके कि हम तो पागल रहा कहीं के और अब आज तक कुछ नहीं यहाँ हुआ है, आज तक यहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ है। और हमारे अतर्रा तहसील का भ्रष्टाचार का तो है ही नहीं है, सबसे ज्यादा हमारे अतर्रा तहसील का। तो साहब जो ना ये मानिए अब आगे अब क्या कारण? वादे किए गए थे आप? वादे किए गए कि ये सड़क बनेगी, स्मारक बनेगा, वहां नल लगेगी और स्कूल बनेगा उसके नाम से। यहाँ का तो कुछ नहीं, बाहर निकालने का तो है नहीं, हाँ का हुई है होगा।
और आप लोगों को कुछ लाभ देने की बात हुई थी? लाभ भय रही है, कहीं वो अब 5 भाई मानी तुम्हें जो ना वह चरावत है तो वह भा, तो देखो तुम लोगों को सबको जो है आवाज दिलाया जाएगा, तुमको चूल्हा दिलवाया जाएगा। तो यहाँ जो देवाओ जात है जो एक आधे भाई पौबो में तो आधे अधिकारी खा जाते हैं, वो आधे मिलत है। ये आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। इन आंसुओं का जवाब पीएम मोदी, सीएम योगी से लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक को देना होगा, जो हर दिन विकास की गंगा बहाते हैं, खासकर अपने भाषणों में। अब आपको ग्रामीणों के बीच लिए चलते हैं और उनकी दर्दनाक दास्तां दिखाते हैं और बताते हैं। फाइनली पांडेपुरवा हम पहुंच चुके हैं। मैं एक बार और आपको याद दिलाता चलूं कि ये नरैनी विधानसभा में आता है और 13 मोहटा ग्राम पंचायत है। 13 ग्राम पंचायत है और मोहटा ग्राम पंचायत का जो मुख्य मार्ग है वो लगता है। और जब हम किसी तरीके से जान जोखिम में डालकर हम इस गांव तक आए तो, लेकिन एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए, यहाँ हम जहां जिस गली से भी गुजरे वहां भी हमको वही हालात नजर आए जो मुख्य मार्ग के थे, कीचड़ और दलदल से भरे हुए। यहाँ चलना भी लोगों का दूभर है और मुख्य मार्ग तो छोड़िए, यहाँ की गलियों में चलना बड़ा ही मुश्किल है। जीव जंतु, यहाँ जीव जंतुओं का बसेरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भाजपा का कोर वोटर क्षेत्र है। 500 से कम से कम 500 से 700 लोगों की यह आबादी है और यह यहाँ से कई जो देश की सेवा करने के लिए यहाँ से कई जो है जवान भी निकले हैं और देश के लिए शहीद भी हुए हैं। हमारे साथ एक परिवार मौजूद है, एक शहीद जवान का। उनसे बात करते हैं यहाँ के क्या हालात रहे और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या नाम है? विजयकांत पांडे नाम है मेरा। विजयकांत पांडे नाम है आपका। आपके वो कौन थे जो शहीद हुए? चिंतामणि पांडे भाई थे हमारे, बड़े भाई थे। अच्छा, कब शहीद हुए? वो 24 जुलाई को शहीद हुए, जून को 24 जून को शहीद हुए। क्या क्या समस्याएं होती हैं? और यहाँ तो अधिकारी भी आए होंगे। बहुत अधिकारी आए थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब उनकी डेड बॉडी आई तो उसको भी रोड से कंधे में लेकर यहाँ तक लाना पड़ा। और वो सीआरपी वाले जो आए थे अधिकारी यहाँ पर, डीएसपी साहब, वो कह गए थे कि कम से कम इनकी 13वीं के लिए यहाँ 13 प्रधान को आदेश किया था कि कम से कम मोहरम डलवा दिए। डीएम बांदा ने भी आदेश किया 13 प्रधान को कि यहाँ पर कम से कम मोहरम डलवा दो कि उनकी 13वीं ठीक से हो जाए। लेकिन 13 प्रधान यहाँ घूम के आया भी नहीं, मोहरम तो आप देख ही नहीं कि कैसे पड़ी। ये स्थिति है यहाँ की। कम से कम 300 साल पुराना ये पुरवा है। और पहले मोहटा ग्राम पंचायत में था, लेकिन किसी प्रधान ने कोई इसमें जो है इंटरेस्ट नहीं लिया। अब ये 13 ग्राम प्रधान में चला गया है पंचायत में, लेकिन कोई यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आप खुद देखिए कि इसकी क्या हालात है। सालों साल बीत जाते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सपा की सरकार हो, भाजपा की 2 पंचवर्षीय से सरकार बन रही है, वादे बड़े बड़े हैं, लेकिन 200 साल पहले जब प्लेग की बीमारी आई थी, चुनाव के वादे में चुनाव के टाइम पे आते हैं, बस वादे करते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपकी सड़क बनवाएंगे, नल लगवाएंगे, ये करेंगे। अब इसके बाद जब जाते हैं तब पूछते हैं कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, क्या काम है। मैं विधायक जी के पास गया, 2 बार 3 बार हो चुका हूँ। और मैं गोमड़ी विधायक नरैनी, उनके पास गया और अपने यहाँ की समस्या बताया कि रोड की हमारे यहाँ समस्या है। हम लोगों ने आपको समर्थन प्लस प्रचार और वोट हमने किया और भाजपा को सदैव हमने वोट दिया है। और हमारे यहाँ रोड की समस्या है 1 से 2 किलोमीटर की। और उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं विधायिका बनूंगी तो मैं आपके यहाँ जरूर 2 किलोमीटर की रोड बनवाऊंगी। लेकिन हम 10 चक्कर लगा चुके हैं विधायक जी के, जिलाधिकारी जी के, सांसद जी के, कोई शासन बस मिलता है, कोई काम नहीं करते। कितना वोटर है यहाँ? हमारे यहाँ वोटर लगभग 350 से 400 वोटर है। आबादी एक बार आप समझ लीजिए कि यहाँ होगा 700 या 800। कब से समस्या है यहाँ? यहाँ समस्या लगभग 300 वर्ष तो है ही है, 5 पीढ़ियां बीत चुकी हैं यहाँ। आज तक रोड नहीं बनी। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पाते, उनका भी जैसे विकलांग है वो जो है यहाँ से रास्ते से निकल नहीं पाते। डिलीवरी है, औरतें हैं वो जैसे कोई वाहन नहीं आ पाता, कोई निकल नहीं पाता, जा नहीं पाते। ऐसी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है यहाँ। हम लोग बराबर आवाज गाँव में ग्राम प्रधान भी मतलब कुछ नहीं कर रहा है। कभी काम हुआ ही नहीं क्या यहाँ? कुछ नहीं है, वो नहीं है यहाँ कोई नहीं सुनवाई नहीं है। चाहे जो प्रधान बने, चाहे जो एसडीएम आए, चाहे जो डीएम आए, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ ऐसे आके झूठे वादे चलते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग मर चुके हैं जो इलाज के लिए रोड तक, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए हैं। विदाउट रोड के कारण
सिर्फ मेन कारण रोड है, जिसके कारण लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं। सैकड़ों लोग ऐसे खत्म हो चुके हैं और आज भी यही स्थिति है। और आप वर्तमान में देख ही रहे हैं क्या स्थिति चल रही है। हम पिछले साल नारायणी विधायक के पास गए, एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए। विधायक जी ने कहा कि हम लिख के दे रहे हैं तो ब्लॉक को दे देंगे, बीडीओ साहब को। बीडीओ साहब ने कोई यहाँ व्यवस्था नहीं किया। 2 ट्रक मोरम आई, थोड़ा डलवा दिया, फिर बाकी उठवा ले गए। और न यहाँ कुछ सुन रहा है कि चाहे जिसके पास जाए, चाहे सांसद के पास जाए, चाहे विधायक के पास जाए, एसडीएम के पास 2500 बार एप्लीकेशन दे चुके, उसमें दे चुके मंगल दिवस में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है सर। और यहाँ हमारी माताराम भी कीड़ा छू लिया और रात में कहीं न ले जा पाए और मर गई। तो क्या करें सर, हम तो मर रहे हैं। यहाँ पर जन्म हुआ है तो यहाँ जीवित रहना है, किसी तरह से रहना है जी। कंधों में लेके जाना पड़ता है और मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। आज से 2007 में भी जो है यहाँ का एक जवान, 2017 में माफ कीजिएगा, 2017 में भी यहाँ का एक जवान शहीद हुआ था और यहाँ आया था। वहाँ उस समय भी कुछ वादे हुए थे। क्या कौन था जवान? भैरव प्रसाद मिश्रा जी उस समय सांसद थे। हाँ। और विधायक थे रमेश चंद्र कबीर जी। उन्होंने शहीद मार्ग के लिए बोल के गए थे, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। बोल भर गए हैं, बोल तो बहुत जाते हैं, जो भी आते हैं सब बोल। कागजों में भी पास हो गया था सुना है। कागजों में भी पास है, एस्टीमेट भी बना है, लेकिन रोड नहीं बनी। कागजों में तो सब बना है। अब ये बच्चे देखिए आप, ये बच्चे स्कूल जाने लायक हैं। बताओ इस कीचड़ में कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे? इनका भविष्य क्या होगा? ये देखिए, ये बच्चे हैं जो स्कूल अपना जो है स्कूल छोड़कर बैठे हैं। ये देश का भविष्य है और क्या आगे ये भविष्य बनेगा? क्या जब पढ़ेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे इंडिया? ये बड़ी ही जो है शर्मनाक बात है। आप देश के जो है, आपने भी देश के लिए सेवा की है, रिटायर है। हाँ, देश के लिए सेवा किया, रिटायर है, लेकिन अब ये उसका सुख भोग रहे हैं। अब इस रोड का सुख भोग रहे हैं। देश की सेवा करने के बाद जो है आज अपने गांव में एक जो है जो लास्ट का जीवन है वो सुखमय जीने के लिए जो है बैठे। लेकिन जो तस्वीरें हैं यहाँ, आज शर्मनाक तस्वीरें आप देखिए, शर्म तक नहीं आती है अधिकारियों को, उन नेताओं को जो नेता चुनाव के वक्त आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद झांकने नहीं आते। अरे क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या भाजपा, अब तो ये एक पंचवर्षीय योगी सरकार की निकल गई, दूसरी पंचवर्षीय जारी है और इस सरकार में अधिकारी तो इतने मदमस्त हैं कि इसके पहले तो शायद कभी आपने देखा ही नहीं होगा। ये कष्ट हम भी झेल कर यहाँ आए हैं, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर चल कर आए हैं। पूरे गांव की हर गली में जब हम नजारा आप देखेंगे तो देख कर शर्म आ जाएगी कि आप किसी गांव में जहाँ यहाँ जानवर रहते हैं। अरे ऐसी इस जो हालात है यहाँ के, यहाँ तो जानवर भी न रहे, जानवर भी छोड़ कर चला जाए। वो तो इंसान रहते हैं तो उन्हीं की बंदिशों में जानवर भी रहते नहीं, यहाँ तो जानवर भी रहने को तैयार नहीं होगा। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। 21वीं सदी में हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन ये तस्वीर हमें शर्मसार कर देगी। इस गांव की और देश में सैकड़ों ऐसे गांव की स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो माननीय नेताजी लोग हैं, जो चुनाव के समय वादों का पुलिंदा लेकर आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह अपने वोटर्स को हाथ में झुनझुना थमाकर चले जाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है और वो तमाम पार्टियां हैं जिनके दावे खोखले हैं और ये तस्वीर उनकी नीयत और मंशा पर कई सवाल खड़े करते हैं। नया भारत और नए भारत में विकास की ये कैसी बयार है, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे साथ मिलकर इन पीड़ितों के लिए जोरदार आवाज उठाइए ताकि इनको वो अधिकार मिल सके जो देश के संविधान ने एक नागरिक होने के नाते इन्हें दिया है, जिसके ये सच्चे हकदार हैं। लेकिन विकास की आड़ में ये किसी को नजर नहीं आ रहे, इसलिए तो लोग कह रहे हैं शर्म करो सरकार, क्यों भरते हो विकास का हुंकार। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।